महीने से भीमराव जी उसी से जुड़े हुए हैं और ये ठामपन अपना मत रखते हैं। और आज अपने चैनल से जुड़ने के बाद में महाबोधि महाविहार के लिए क्या है कहना, उनसे जानेंगे। सर्वप्रथम बताइए। मैं भीमराव जी फुसे, भारतीय बौद्ध महासभा का मैं महाराष्ट्र का संगठक हूँ। इस नाते से ये पूरे आंदोलन के साथ में जुड़ा हूँ। ये ऐसा देखा जाए, ये हमारा आंदोलन 135 साल पुराना है और महाबोधि बुद्ध विहार बोध गया में पाखंडियों ने वहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है बहुत दिनों से। अभी तक के जितने भी आंदोलन हुए उस आंदोलन में सक्सेस नहीं मिला। अनागारिक धम्मपाल से लेकर अभी लामा जी के नेतृत्व में यहाँ ये सब चल रहा है। अभी हमें पूरी आशा है कि इस टाइम हमें वो बुद्ध विहार हमारे कब्जे में आएगा। वो इसलिए हम कब्जे में चाहते हैं कि जो भगवान बुद्ध की विचारधारा है और जहाँ कहा शिव और पार्वती की और विष्णु की विचारधारा है, वो अवतारवादी लोग हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जो है, ये भगवान बुद्ध तो अपने माँ बाप से पैदा हुआ सिद्धार्थ ये बुद्ध बने और उन्होंने वहाँ पर जो बुद्ध गया है वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने पूरे संसार को बांटा है और संसार को बांट के संसार पूरा सुखी हुआ है। समता के, मैत्री के, बंधुभाव के तत्व के ध्यान के ऊपर चल रहा है। जिस तत्व प्रणाली भगवान बुद्ध की वो छोड़ के वहाँ पर विष्णु अवतारवादी जो पाखंडवाद का काम हो रहा है वो मनुष्य मात्र के लिए हानिकारक है। इसीलिए वहाँ पे अगर हम बुद्ध के, हमारे बौद्ध की जो कमेटी है, हमारे बौद्ध के कमेटी के अंदर में आ जाता है तो वहाँ पे बौद्ध के फिलॉसफी के तत्व के हिसाब से वहाँ पे जो भी होगा वहाँ से प्रसार होगा वो भगवान बुद्ध के फिलॉसफी के तत्वों के ध्यान के ऊपर से होगा। और ये अभी ये हमारा जो टप्पा है ये 135 के साल में तो जो अनागारिक धम्मपाल से और सरित सुसाई के बाद में अभी लामा जी ने जो ये जो हमारे पूरे भारत देश में इसको फैला है, भारत देश में नहीं तो ये पूरे हमारे वर्ल्ड में ये इसका वाला पूरा मांग चल रही है कि ये बौद्धों का है तो ये बौद्धों के हक में जाना चाहिए करके। क्योंकि जैसे भी आप देखते हैं कि जब अभी जो गुरुद्वारा है वो उनके सिखों के उनके पूजा पाठ होती है। वहाँ मुस्लिमों का अपना वाला उनका वाला जो भी रहता है मस्जिद दरगाह वहाँ पे होता है, यानी सभी धर्मों का अपना होता है। तो ये जो हमारा भगवान बुद्ध का ये ज्ञान स्थली है ये प्योरली हमारी भगवान बुद्ध के और इन्होंने बनाया भी हमारे जिन्होंने धम्म का प्रचार किया सम्राट अशोक जी ने, उन्होंने भी वो बना है। ये साक्षात्कार है, ऐसा कुछ अवतारवादी नहीं है वहाँ पर। और ये पूरा क्लियर कट है, इसमें इतिहास है। वो इतिहास को तोड़ मरोड़ को ये लोगों ने अपने ज़बरदस्ती से वहाँ पे ज़बरदस्ती से उनका इसलिए है कि उस टाइम में हम लोग कम थे, अभी हम लोग ज़्यादा हो गए। बौद्ध धर्म का प्रसार बढ़ने लगा। बाबा साहब ने हमको जब बौद्ध धर्म का दिया तो हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए। पहले हिमालयन बौद्ध थे, अब देश विदेश के बौद्ध थे। लेकिन उनको इतना ये नहीं था कि ये भगवान बुद्ध का ये यहाँ पर कल्चर चल रहा है देश के अंदर, भारत के अंदर में वही कल्चर के हिसाब से हो रहा करके, इसलिए बाकी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस टाइम में जब 3 साल से जब लामा जी, भीमराव अंबेडकर जी और चंदी जी ये सब लोग मिलकर अभी ये बहुत बड़ा संगठन तैयार किया है और ये पूरे भारत देश में है। तो ये संवैधानिक लड़ाई हमारी चल रही है। पहले जो सेंट्रल को और बिहार सरकार को ज्ञापन के माध्यम से उनको दिया गया कि हमारा है, हमारे हक का है, हमको दे दीजिए करके। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और सेंट्रल को भी लिखा है। तो ये पहले हमारा पहले हमने तो निवेदन के माध्यम से इसकी मांग रखी है तो नहीं मिला है। इसके बाद में मार्च हुआ है जगह जगह पे भारत के अंदर में, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, हर जगह पे मोर्चे हो गए उसके आंदोलन करने के लिए, आंदोलन के समर्थन में। ये होने के बाद में ये तीसरा टप्पा हमारा है कि हम लोग अभी पूरे देश के अंदर में जहाँ धरना आंदोलन के लिए बैठे और धरना आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। सब लोग जागरूक हुए, इसकी संख्या और बढ़ते जा रही है। गाँव में जहाँ पर बौद्ध लोग हैं वहाँ बौद्ध अपना प्रसार करेंगे और वो लेने के लिए हमारी भरपूर कोशिश चल रही है। और ये कल अभी 10 अगस्त को जो हमारा यहाँ नागपुर में जो हमने एक मशाल रैली निकाली है, वो मशाल रैली वही हमारा एक दिखाने का है कि उजले में देखो तुम भगवान बुद्ध है कि नहीं। भगवान बुद्ध का तत्व का ये जो चल रहा है तो भगवान बुद्ध का जो मानने वाले लोग हैं उनको देना चाहिए। अभी हम लोग रास्ते पे आ गए, यही नहीं मानते, ये दिखावा इसलिए कर रहे कि देखो
कंदील लगा के बोलते ना अपन, देखो जरा उजाला करके देखो, ये उजाला करके इनको बताने का है हमारा प्रयास। कल का जो रैली निकल रही है वो रैली हमारी इंदिरा चौक नागपुर इंदिरा चौक से, क्योंकि इंदिरा चौक में हमारी भारी संख्या है, वहाँ पे बहुत लोग ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो संविधान चौक आएंगे। हर टाइम में हमारा जो भी आंदोलन होता है वो इंदिरा चौक से हमने जान निकालने की कोशिश करते, तो लाखों की संख्या में इंदिरा चौक से ये हमारी मशाल रैली निकलेंगी और यहाँ संविधान चौक 6-7 बजे तक आएंगी। 7 बजे यहाँ पर हमारे जितने भी महानुभाव जो बोलने वाले हैं वो भंते जी बोलेंगे। और ये प्रोग्राम के लिए जिनके नेतृत्व में अभी जो आंदोलन चल रहा है लामा जी, आलोक लामा करके है, वो आकाश लामा जी, इनके नेतृत्व में चल रहा है, वो भी आज यहाँ पर प्लेन में नागपुर में पधार रहे हैं। वो हमारे पूरे प्रोग्राम में दिन भर कल शामिल होने वाले, हर जगह मीटिंग होगी, के बारे में आगे की रूपरेखा ठहरेंगी, अभी क्या करना है क्या नहीं करके। तो ये हमारा अभी ये यहाँ पर ये मशाल रैली होगी, ये मशाल रैली ये चलेगी। इसके साथ साथ में संवैधानिक जो पद्धत है वो भी केस चल रहा है, वो भी उसका भी दोनों पैरेलल चल रहा है हमारा। और ये हमारे रास्ते के लड़ाई से नहीं होता है। तो भंते जी को मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, विनती करूँगा कि सर अभी सर के ऊपर से पानी चला गया है, ये आंदोलन शांति से हमको बता रहे हैं, ये शांति से आंदोलन हमने बहुत कुछ कर चुके हैं, अभी हमको आदेश दे दीजिए कि जगह जगह चौक के ऊपर में जाइए और लोगों को बताइए कि भी ये लोग अभी मांग हमारी जो है वो मिलना चाहिए करके हम रास्ते पे लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। आप आदेश दीजिए, और बहुत हो गया है। बुद्ध धम्मे में बताए शांति से 135 साल हो गए, 135 साल के अंदर में हमको ये नहीं मिली मांगनी, लेकिन फिर अभी हम लोग अभी नहीं तो कभी नहीं, इस प्रकार का आंदोलन करके ये हमारा बुद्ध विहार हम दिला के देंगे। और ये सरकार ने इसकी जानकारी लेना चाहिए, इसका संज्ञान में लेना चाहिए कि बौद्ध लोग नहीं खोलना चाहिए, देश के अंदर में शांति चाहते। तो ठीक है भैया, हमारी आस्था है, तुम्हारी आस्था अयोध्या में है, तो हमारी आस्था हमारे बुद्ध गया में है, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हमारे आस्था के ऊपर हमको दे दो, सीधी सी लड़ाई, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, न आप लड़ो न हम लड़ो, क्योंकि देश के अंदर में हम भी रहने वाले, तुम भी रहने वाले। जिनकी मान्यता है एक्ट 25 के हिसाब से संविधान में सभी को अपने भगवान मानने का अधिकार है, अपने तरीके से चलने का अधिकार है। वही अधिकार से हम अपनी डिमांड रख रहे हैं, वो डिमांड हमारी सरकार ने दे देना चाहिए। और कोई भी किसी भी प्रकार का तान तनाव नहीं होगा, बहुत सिंपल मांगनी हमारी। अगर बिहार सरकार कायदा कर लेता है तो वो बिहार मिल जाता है, अगर केंद्र सरकार वो कायदा कर लेता है तो मांगनी हमारी पूरी हो जाती है। और अभी सीजीआई जो बैठा है, अभी जो डेट चल रही है, वो डेट को भी अगर वो दे देते हैं तो हमारी मांगनी क्लियर हो जाती है, कोई दंगा धोपा कुछ भी नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो वो दंगा धोपा होने की शक्यता है, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। और पूरे भारत के लोगों को और नागपुर की इस परिसर में जो हम आंदोलन कर रहे हैं, अगर आपका ये चैनल कल तक के लोगों को आह्वान करता है तो कल हमारे पूरे लोगों को बताओ कि इंदिरा चौक से बहुत बड़ी रैली निकलने वाले, लाखों की संख्या में बौद्ध वहां पर इकट्ठा हो रहा है। आप भी चलो, आपका भी कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य निभाना है और धम्म के लिए अपने को जागरूक रहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त करो, महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त करो, महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त करो। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो, बात तो तुम्हें करनी होगी, बुद्ध विहार देना होगा।